सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी जान और माल की हिफाजत फ़रमाए और आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम एक ख़ास बीमारी की बात करेंगे। उसका नाम है चौड़े मारिया बीमारी। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये गर्मियों में ज़्यादा हमला करती है। तो इसी के ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल को करते हैं तो जब भी हम कोई वीडियो या कोई भी अपडेट्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। चौड़े मारिया बीमारी भी गाय भैंसों की मुतदी बीमारियां हैं। इसमें ख़ास तरह के जरासीम जानवरों की रान और शाना के गोश्त पर हमला आवर होते हैं, जिसके नतीजे में गोश्त गल सड़ जाता है और इसमें से ख़ास किस्म की बदबू भी आती है। इस बीमारी में जानवर का गला दबाने से चड़चड़ की आवाज़ें आती हैं। शायद आपने कभी ऐसा करके देखा हो। चौड़े मारिया नामी ये बीमारी बरसात के अलावा मौसम गर्मा में भी हमला करती है, जबकि इसके लिए हिफाजती टीके हर साल अप्रैल के महीने में लगाए जाते हैं। इस बीमारी में फौरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल से जानवरों की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये इसकी हमने आपको अलामात भी बताई हैं और ये भी आपको इसकी जो अद्वियात है, वो जो अच्छी एंटीबायोटिक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है आप अप्रैल के महीने में इसके जो टीके लगाए जाते हैं वो लाजमी लगवाएं। बकरियों को भी लगवा लें और अपने जो बड़े जानवर हैं इनको भी लगवा लें। और ये बहुत ही ख़तरनाक एक बीमारी है और ये गोश्त के ऊपर ज़्यादा हमला होता है इसका, और इसके नतीजे में जो गोश्त होता है ये अंदर से सारा गल सड़ जाता है, जो कि हमें नज़र भी नहीं आता। और जानवर के आप करीब जाएंगे तो आपको बदबू आएगी, अजीब सी बदबू आएगी। और अगर उसके गले को आप दबाएं थोड़ा सा तो अंदर से चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी। और जब ये बीमारी हमलावर होती है तो इससे जानवरों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी शरह मवात होती है और जानवर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उनकी वो मौत वाक़या हो जाती है और वो सारा अंदर से गल सड़ जाता है। और अगर ज़्यादा देर बीमार रहता है जानवर तो उसको जब वो उसकी डेथ होती है तो उसे दूसरी जगह जब हम उसकी लाश को उठाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बदबू और टूटता है जिस्म उसका, तो अजीब होता है। लेकिन इस असल बात तो ये है कि फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आप टाइम के ऊपर इनकी एहतियात करें। आप जो इनकी डॉक्टर जिस इलाके में भी आप रहते हैं वहाँ पर जो भी इसकी मेडिसिन है वो अप्रैल के महीने में लाजमी करें और इसकी एंटीबायोटिक वगैरह भी इस्तेमाल करें और अपने जानवरों को विटामिन जो हैं वो लाजमी दें। अगर वंडा भी आप दे रहे हैं तो कोशिश करें कोई अच्छा और मेरी वंडा हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो आज का टॉपिक है ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।